ओम शांति। अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी अपने जीवन में ऐसा एक समय, ऐसा एक मोमेंट रिकॉल करें अपने ब्राह्मण जीवन में, जब आपके जीवन की सबसे चैलेंजिंग, सबसे बड़ी हलचल वाली परिस्थिति आई हो आपके जीवन में, और आपने उस परिस्थिति को बहुत अच्छे से पार किया। बहुत सारी परेशानियां आईं, लेकिन इस परेशानी में आप जीत गए। उस परिस्थिति को रिकॉल करें। थोड़ा सा टाइम ले लें, आंखें बंद भी कर सकते हैं। ऐसा वक्त आपके जीवन में जो आया उसको रिकॉल करें। सबसे बड़ी परेशानी जो आई, लेकिन आपने उस पे जीत पाई, उसको जीत लिया। आप उस डिस्टर्बिंग परिस्थिति में सक्सेसफुल रहे। उस समय को याद करें। वो कौन सी परेशानी थी, उसको दोबारा से अपने मेमोरी में लेकर आए, और कैसे आपने उस परेशानी को जीता, कैसे आप उसमें सफल रहे, उस समय को याद करें। और उस परिस्थिति को याद करने के बाद अब यह देखें कि आपकी वो कौन सी एक खूबी थी जिसके कारण आप उस परिस्थिति में सफल हो पाए। वो कौन सी आपके अंदर वो शक्ति थी, वो कौन सी क्वालिटी थी, वो कौन सी एक विशेषता आपने यूज़ की उस वक्त उस परिस्थिति को पार करने के लिए। उस एक विशेषता को सर्कल करें मन ही मन। और अब दूसरी विशेषता पर आ जाएं। अगर कोई और विशेषता भी आपने यूज़ की हो, और उस विशेषता को ध्यान से देखें। यह विशेषता जो आपने यूज़ की उस हलचल वाली परिस्थिति को पार करने के लिए, उस विशेषता को अंडरलाइन करें और सर्कल करें। और अब आप आंखें खोल सकते हैं। आप में से कौन बताना चाहते हैं कि वो कौन सी परिस्थिति थी और आपने उसको कैसे पार किया, और वो विशेषता कौन सी थी? अगर वो आपकी परिस्थिति कॉन्फिडेंशियल है, आप शेयर नहीं करना चाहते, तो भले आप विशेषता बताएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो परिस्थिति को शेयर करके औरों को प्रेरणा मिलेगी, तो परिस्थिति भी बताएं। यू वांट टू टेल? बताओ। समाने की शक्ति को यूज़ किया आपने, लेकिन वो परेशानी कौन सी थी? कहाँ समाने की शक्ति को यूज़ किया? फ्रेंड्स के साथ। समाने की शक्ति और सुख में रहने की। फ्रेंड्स के साथ उन लोग को लगता था कि मैं थोड़ा सा उनसे अलग हो रही हूँ। उस टाइम पे उन लोग ने थोड़ा सा मुझे बुरा बुरा भी कहा था, पर मैंने उसको माइंड नहीं किया और बाबा के ऊपर छोड़ दिया। और अब वो लोग मुझसे अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से रहते हैं। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक ये जो समाने की शक्ति है,
ये तो शायद बहुत समय के बाद आती है, नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? मैं तो अभी भी समाने की शक्ति को और एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन समाने की शक्ति को यूज़ करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं अगर समाने की शक्ति को यूज़ कर लें फिर तो हम बहुत परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल जी। ओम शांति। मैं अपने बड़े बेटे को लेके बहुत परेशान थी। 20 साल पहले उसने 2000 में कोर्स करा था, बम्बई में एक्टर कोर्स करा था और उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तो जब से मैं बाबा के पास आई, बाबा से कहा, उसी के बारे में ज़्यादा सोचती थी। 2 बेटियां हैं उनकी और उन्हें फिर बाबा के आशीर्वाद से काम मिलना शुरू हुआ जनवरी से पिछले साल। और पहले वो सीरियलों में काम मिला, 5 दिन 10 दिन अच्छे रोल मिले और अब 4-5 पिक्चरों में भी अच्छे रोल कर रहे हैं और परसों से सेल्फी में कर रहे हैं, अच्छा रोल मिला है। बाबा से आ के बस मैं यही विनती करती थी, यही बाबा से बोलती थी, अमृत वेला उठती थी और बस बाबा से यही ध्यान था और बाबा की सिरमत पे चलती हूँ। बाबा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। बाबा को थैंक्स। ओम शांति। वेरी गुड। तो आपने विशेषता कौन सी यूज़ की उस टाइम पे? बस बाबा की याद। बाबा की याद। बस ओके। बाबा पर छोड़ दिया सब कुछ, सब बाबा को सब कुछ बाबा पर छोड़ा और जी। बाबा की याद। ओके। जी। कंप्लीटली बाबा को ऑफर करना, सब कुछ बाबा पर छोड़ना, छोड़ दिया ये सब। विशेषता जी। बहुत अच्छी बात है। सिस्टर आप? ओम शांति। मुझे थोड़ा हेल्थ का इशू हुआ था और बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी उस समय। तो मैंने दीदी से भी बात की थी और उस समय मुझे लगता है मैंने हिम्मत नहीं हारी और शांत रही, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मैं पार हो गई। तो कौन सी विशेषता बहन ने यूज़ की? शांत रहना और हिम्मत ना हारना। हिम्मत ना हारना एक बहुत अच्छी विशेषता है। और कोई दीदियाँ ओम हमारी? शांति। माइक दे दीजिए। ओम शांति। वैसे तो बाबा के बनने के बाद जो है ऐसा लगता है कि हम बाबा की छत्र छाया में ही चलते हैं, फिर भी कुछ ऐसे हमारे पूर्वजन्मों के काउंट्स होते हैं जो आते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए आया था, एक बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे को मेनिंजाइटिस भी हो गया था। तो एट दैट टाइम क्योंकि बाबा का ज्ञान मिला ही था, तो उस समय अपने को सहन शक्ति को यूज़ करते हुए और अपना ही हिसाब किताब है चुकता हो रहा है, इस पॉजिटिविटी के साथ बहुत ही आराम से जो है वो चुकता हो गया था। और बीइंग 1 हफ्ते तक भले ही बेड रेस्ट था पर बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि चलो भगवान की गोदी में रेस्ट कर रहे हैं, ये भी अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो सहन करने की शक्ति और बीइंग पॉजिटिव। जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो सहन करने की शक्ति और कौन सी विशेषता दीदी ने बताई? पॉजिटिविटी, ज्ञान को यूज़ करना। ज्ञान का जो एक पॉइंट था कि हिसाब किताब चुकतो उस ज्ञान को अप्लाई करना। और जो फिज़िकल बीमारी आती है तो उसमें बेड रेस्ट भी होता है, लेकिन एक शुभ संकल्प अपने आप को कौन सा दिया कि हम बेड रेस्ट नहीं कर रहे, हम बाबा की गोदी में रेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा की गोदी में रेस्ट करना तो मतलब एन्जॉयमेंट। उस वक्त ये नहीं लगेगा कि बीमारी है, मतलब वो 1 हफ्ते का एन्जॉयमेंट है। उसमें दीदियों का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि ईश्वरीय परिवार एक ऐसा फाउंडेशन है जो अनकंडीशनल लव होता है। तो परिवार से और हम करीब आ जाते हैं। ऐसे तो सेवाओं में हम बिज़ी रहते हैं, पर जब हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो जब बाबा का प्यार जो ईश्वरीय परिवार के थ्रू हमको मिलता है, दीदियों के थ्रू, तो वो भी एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है अनकंडीशनल। वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो नाइस। मतलब ब्राह्मण परिवार का
बेहद का प्रेम, है ना, अनकंडीशनल लव। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सबसे, उसके बाद फिर हम एक्टिविटी को समाप्त करेंगे। ऐसा कोई मोमेंट रिकॉल करें आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति आपके पास आया, उन्होंने आपको अपनी परेशानी बताई और वो जो प्रॉब्लम थी उनकी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, और जो हम भगवान के बच्चे हैं, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा के ऑपोजिट थी उनकी प्रॉब्लम। और जब उन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई तो हमें हैरानी हुई उनकी परेशानी सुनकर। जैसे कि ये कहें कि कोई जो व्यक्ति हमें अपनी परेशानी बताने आ रहा है, चाहे वो भगवान का ही बच्चा है, उसने कोई गलती कर दी और वो गलती उन्होंने हमसे शेयर की और हमने मन ही मन उनको जज किया कि ये ऐसे होकर ये वाली गलती क्यों कर रहे हैं। ऐसा कोई मोमेंट हो तो रिकॉल करें। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण परिवार का कोई साथी हो, चाहे वर्क प्लेस में कोई हो, मतलब किसी ने अपने दिल की बात आपसे शेयर की और आपने मन ही मन उनको जज किया। जज करना मतलब कि आप हैरान हुए, आपने ये सोचा कि अच्छा ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं फिर भी इन्होंने ये इतनी बड़ी गलती की। ऐसा कोई मोमेंट रिकॉल करें कि मन ही मन आपने एक, जैसे कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर उसको जज किया। मुंह से भले कुछ ना बोला या मुंह से भी बोला हो, लेकिन मन में ऐसे संकल्प आए उस व्यक्ति के प्रति कि इतने अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलती की। ऐसा कोई मोमेंट हो तो रिकॉल करें। या आपके साथ ना हुआ हो लेकिन आपने ऑब्जर्व किया हो कि किसी व्यक्ति ने किसी और के साथ शेयर किया, उन्होंने जज किया और आप एक साक्षी होकर देख रहे थे, तो वो मोमेंट भी रिकॉल करें। ओके, कोई शेयर करना चाहता है? थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन इसको हमें लेना चाहिए। कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो या आपके साथ हुआ हो? यू वांट टू? इसमें एक्चुअली वो हो रहा था कि जैसे हम रिकॉल करने की कोशिश करते थे तो कुछ आ नहीं रहा था कि एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि जनरली जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं या अपने लिए होमवर्क सेट करते हैं तो वो टाइम हम ऑब्ज़र्व करने का टाइम नहीं मिल पाता है। परंतु कभी कभी मान लीजिए सेवाओं में किसी ने हमें किसी की गलती बता दी, तो मुझे बचपन में एक्चुअली एक बहुत अच्छी सीख मिली थी जब मैं छोटी थी तो, क्योंकि मैं अपनी मदर को किसी की ना चुगली कर रही थी। ऐसा ऐसा हुआ स्कूल में, तो मेरी मदर ने मुझे गुस्से से देखा था एकदम बड़ी आंखें करके और कहा था तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, तुम कैसी हो। तो वो मुझे आज तक जब भी मैं दूसरों को जज करती हूँ तो वो मुझे करने ही नहीं देती। तो वो फिर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ कि भाई हाँ उसने, और जब कोई गलती बताता भी है तो हम सोचते हैं कि हो सकता है सामने वाले ने किसी मुसीबत में या कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी कि उसने कर दिया होगा, तो उसका इंटेंशन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे हम उसको मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, ऐसे कोई और शेयर करना चाहता है? जी। ओम शांति। ऐसा तो अब चूँकि यहाँ जुड़े हैं तो कई बार हुआ कि धारणाओं को लेके
चूँकि जब कोर्स कराते हैं तो कई लोग इमोशनली भी जुड़ जाते हैं, फ्रैंक होते हैं, तो अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं कि हमसे ये गलती हो रही है या ये धारणा हम नहीं कर पा रहे हैं, रिपीट हो रही है। तो खैर अब जैसा बाबा ने सिखाया है कि उसके लिए थोड़ा रहम करके और योग का उसको शक्ति भरो, अपना सहयोग दो और उसको और हिम्मत दो कि हिम्मत रखे, पुरुषार्थ में लगा रहे। तो बातें तो बहुत सारी आती हैं और इसमें और कुछ करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हम उसको और बेहतर क्या दे पाएँ जो जल्दी वो उस चीज़ से बाहर आ जाए और एक्यूरेट पुरुषार्थ करने लगे। यही था। आपने पर्सनली मन के लेवल पर क्या किया? मन के लेवल पर? मन के लेवल पे तो मैं समझता हूँ एक रहम की हाँ, एक भावना है। प्यार उससे और ज़्यादा हुआ उससे, क्योंकि उसने हम पर ट्रस्ट करके और बहुत सारी बातें, जनरली कोई अपनी कमजोरियाँ शेयर करता नहीं है, लेकिन जब वो कर लेता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी कमजोरी है, मैं इसके लिए क्या करूं। और तो वो एक्स्ट्रा एक ब्लेसिंग्स समझो, एक्स्ट्रा दुआएं समझो, एक्स्ट्रा प्यार समझो, उसके लिए वो उमड़ता है। बिल्कुल। भाई ने कितनी अच्छी बात शेयर की, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। आप सबने अभी तक भले अनुभव ना भी किया हो लेकिन आगे ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिल की बातें हमसे शेयर करते हैं और कभी कभी वो दिल की बातें ऐसी होती हैं, वो डिस्टर्बिंग भी हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत लंबे टाइम से ज्ञान में चल रहा हो और कोई गलती हो जाए और हमें पता चले, तो क्या संकल्प मन में आएंगे? क्या आएंगे और क्या आने चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये जो हमने एक्सरसाइज की ना, इसमें स्पेशल बात जो ध्यान खिंचवाने की ये है कि जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ शेयर करने आ रहा है तो मतलब वो हम पे ट्रस्ट करता है। एक तो हम उसके ट्रस्ट को ना तोड़ें, मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें। अगर मुझे कोई बात आपकी पता है तो मैं नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र ना करूं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे किसी भी आत्मा को जज नहीं करना, कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। नथिंग न्यू का जो पार्ट बाबा ने पढ़ाया है वो यहाँ पर यूज़ करना है। हाँ, हम सभी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम रोज़ गलतियाँ करते हैं ना, हम रोज़ गलतियाँ, और बाबा रोज़ हमारी गलतियाँ देखते हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमें उतना ही प्यार करते हैं। राइट? बाबा का प्रेम हम सब बच्चों के लिए 0.1% भी कम नहीं होता। चाहे कोई बच्चा विकर्म भी कर दे उदाहरण के तौर पे, फिर भी बाबा का प्रेम उतना ही रहता है। तो बाबा जो दया का सागर है, करुणा का सागर है, रहम दिल है, ऐसा ही हमें करना है। बाबा कभी किसी बच्चे को जज नहीं करता, जिसको कहना चाहिए एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। नॉन जजमेंटल मतलब कि बाबा ने मुझे परमिशन नहीं दी किसी भी आत्मा को जज करने की, चाहे वो आत्मा 100% गलत ही क्यों ना हो। मैं उस आत्मा के उस कर्म को जज नहीं कर सकती। तो हम ब्राह्मण बच्चों को स्पेशली, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें अपने अंदर वो रहम लाना है, वो कंपैशन लाना है, और स्पेशली वो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लाना है कि कोई भी अगर कोई परेशानी हमसे शेयर करे या फिर शेयर ना भी करे, हम साक्षी होके भी अगर देख रहे हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं लेकिन साक्षी होके भी देखें, तो भी उस आत्मा को हमें जज नहीं करना, प्योरली नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लाना है। तो ये नॉन जजमेंटल एटीट्यूड कैसे लेकर आएंगे? कैसे लेकर आएंगे कि देखते हुए भी ना देखें, दिख रहा है गलती हुई, लेकिन फिर भी उस आत्मा के प्रति एक भी नेगेटिव संकल्प ना चले? कैसे होगा ये? ज्ञान के आधार से। ज्ञान का कौन सा पॉइंट? सबका अलग अलग पार्ट है, राइट? ओके, तो ज्ञान को यूज़ करना, और क्या यूज़ करें? हाँ,
साक्षी होके, डिटैच होके देखें, तो फिर हम उस आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प करने से बच जाएंगे। बाबा हमारे लिए नॉन जजमेंटल क्यों है? बाबा हम सब बच्चों के लिए नॉन जजमेंटल क्यों है? बाबा क्यों फैसले नहीं सुनाते रोज रोज? नहीं, बाबा क्यों नहीं सुनाते फैसले? प्यार, प्रेम, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से बेहद का प्रेम है, जिसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। जैसे दीदी ने बताया कि वो अनकंडीशनल लव हमें ब्राह्मणों से अनुभव होता है, बाबा का हम बच्चों के लिए अनकंडीशनल लव है। ऐसा प्रेम है जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है। तो अगर बाबा मुझसे अनकंडीशनल प्रेम कर सकता है तो मैं भी औरों से कर सकती हूँ, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। हम सब सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स मतलब भाई भाई, भाई बहन और भाई भाई हैं। हम सबका पिता और माता एक ही है, एक ही परिवार के बच्चे हैं, और परिवार में तो फिर स्नेह होता है। तो जैसे बाबा हमारे लिए नॉन जजमेंटल है, बाबा हमसे बेहद का प्रेम करते हैं, इसी तरह से मेरा भी फर्ज है कि जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, चाहे वो बीके हों चाहे वो नॉन बीके हों, ऐसा नहीं हम करें कि भगवान के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम रखें और जो भगवान के नहीं हैं उसके लिए थोड़ा सा कम। नहीं, जो लौकिक भी हैं, जो हमारे ऑफिस में भी हैं, जो परिवार में भी हैं, जिनको ज्ञान भी नहीं है, उनके लिए भी मेरे मन में अनकंडीशनल प्रेम। तो ये हम सबको रखना है। ओके, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट।